तो दोस्तों आपका आज के यानी 27 जून 2022 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं आज क्या है डेटा और कल यानी ट्यूसडे को बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स गए हैं आज मोस्टली मिक्स्ड, क्योंकि कॉल्स खूब बाय करी हैं और बाकी सब गए हैं बेयरिश। डीआईएस गए हैं थोड़े बुलिश बट वॉल्यूम नहीं है। एफआईज गए हैं मिक्स्ड टू बुलिश बोल सकते हैं, और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बेयरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं कि वहाँ पे क्या निकल करके आ रहा है। तो इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। तो रिटेलर्स के 12,000 के सेल के बाद अब उनके लॉन्ग रहेंगे इंडेक्स फ्यूचर में 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ये सारे नंबर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ही हैं। 3,000 के करीब का बाय आया है डीआईएस का, तो उनके शॉर्ट्स अब घट के रह गए 9,500। एफआईज का कुछ 3,000 का बाय है, उनके शॉर्ट्स रह गए हैं 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, और 7,000 के बाय के साथ उनके प्रोज के शॉर्ट्स रह गए 3,300। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं तो 1,04,000 उनके आज बाय आया है इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स का, तो उनके 71,000 कॉल लॉन्ग हो चुका है। एफआईज का 2,000 की सेलिंग हुई है, उन्होंने बाकी की क्वांटिटी इंटैक्ट रखी है। 1,21,000 लॉन्ग है उनके पास इंडेक्स कॉल्स। प्रोज ने सेलिंग करी है 1,02,000 की, तो उनके 1,93,000 शॉर्ट हो चुके हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर हमारे बब्बर शेयरों ने कुछ बाइंग करी है, तो 2,03,000 उनकी पुट राइटिंग रह गई है। डीआईएस की 35,000 पुट लॉन्ग है। एफआईज का भी कुछ खास चेंज नहीं है, 10,000 पुट बाय करी है। 2,67,000 पुट लॉन्ग है उनकी। धीरे धीरे 3 लाख के डेंजर मार्क की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोज को देखें तो 32,000 का उनका सेल आया, यानी 99,000 उनका पुट सेल है यहाँ पे। और स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर धीरे धीरे बाइंग लगातार बढ़ती चली जा रही है, और 5 लाख नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं नेट लॉन्ग एफआईआईज के। और रिटेलर्स ने बियरिश पोजीशन ली है स्टॉक कॉल और स्टॉक पुट के अंदर, और स्मार्ट मनी ने इसका अपोजिट किया है। चलते हैं अब एनएसई की वेबसाइट पर और वहाँ पे देखते हैं कि कैश मार्केट का डेटा क्या है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कैश मार्केट का डेटा है वो 1184 करोड़ का बाय आया है डीआईएस का, और एफआईआईज का कुछ 1,300 करोड़ का सेल आया है। चलते हैं अब नेट ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। 30 जून की निफ्टी की ऑप्शन चेन चेक करते हैं। कॉल साइड पे देखते हैं, देखिए काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है। इसका मतलब ये कि जो लोग कैरी कर रहे थे, काफ़ी बीटीएसटी पोजीशन लगता है जो कैरी हुई थी, वो उन्होंने आज बुक करी है। और अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है दोस्तों, वो 16,000 के ऊपर प्लेस्ड है। ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट देखिए 1,71,000 और 25,000 का आज का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। अब पुट साइड पे चलते हैं, तो पुट साइड पे ऐसा लग रहा है कि कुछ पोजीशन ऐसा लग रहा है इन द मनी के अंदर कैरी की गई है। वापस से थोड़ा सा कुछ पोजीशन सर्टेनली ऐसा लग रहा है कि कैरी हुई है, हालांकि यहाँ पे पुट राइटिंग भी है, तो मिक्स डेटा दिखाई दे रहा है। कुछ स्मार्ट मनी ऐसा लग रहा है जो पुट सेल करके गई है वो 15,800 की पुट सेल करके गई है, लेकिन कुछ स्मार्ट मनी इन द मनी पुट्स बाय करके गई है। तो एक अच्छी फाइट ऐसा लग रहा है कि कल देखने को मिल सकती है। 7 जुलाई की ऑप्शन चेन चेक करते हैं, वहाँ पे हमें कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही है, लेकिन पुट भी लगभग उसी के आसपास क्वांटिटी में हमें दिखाई दे रही है। जो मेन अब ऑप्शन चेन है वो है जुलाई एंड, उसको भी हम चेक कर लेते हैं, ताकि देखिए यहाँ पे हमें कुछ डीप इन द मनी कॉल दिखाई दे रही है। 14,000 की भी कोई कॉल बाय करके गया है जुलाई की, हालांकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ इस डायरेक्शन में नहीं दिख रहा। और इधर पुट साइड पे फिर कुछ हमें पुट दिखाई दे रही हैं थोड़ी। यहाँ पे देखिए 70 डीप इन द मनी पुट्स यहाँ पे भी दिख रही हैं, तो काफ़ी पुट्स दिख रही हैं, ऐसा नहीं है कि। अब चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी 30 जून से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो कि काफ़ी बुकिंग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ऐसे लगता है हुई है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है एट 34,000। ये लेवल जब तक टूट के सस्टेन नहीं होगा तब तक बाज़ार जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मेजर कॉल राइटिंग दिख रही है। और अब यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर पुट्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब ये, और वो भी इन द मनी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी थोड़ी सी आज एक्टिव रही है यहाँ पे। और जो सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे कुछ खास सपोर्ट हमें बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दे रही है। सो मेजर लेवल यही है कि अगर
34,000 के नीचे सस्टेन करता है बाजार तो वीक है। 33,500 और फिर 33,000 के टारगेट्स पॉसिबल हैं बैंक निफ्टी के अंदर। चलते हैं 7 जुलाई की तरफ। यहाँ पे फिर से पुट्स दिखाई दे रही हैं इन द मनी में, और हम चलेंगे लास्ट 28 जुलाई और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें पुट साइड पे दिख रहा है, कॉल में कुछ नहीं दिख रहा। तो दोस्तों व्यू लगभग ब्रॉडली मुझे क्लियर हो रहा है। चलते हैं अब अपनी शीट पर और करते हैं कंक्लूड। उससे पहले फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स। इन रूल्स के बिना दोस्तों फॉलो नहीं करना है डेटा को। कंप्लीट सेटअप हमारा इन रूल्स के साथ ही है, तो इनको ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिए प्लीज़। और वेबिनार जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, उनको ऑलरेडी मेरे लाइव ट्रेड्स और कॉल्स मिलनी और लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप भी एनरोल करेंगे तो इमीडिएट बेसिस से, यानी आज से ही आपको लाइव एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएगा और मिलेगा इस डेट से, यानी जो वेबिनार की डेट है यहाँ से 2 मंथ्स मोर तक, यानी 10 सितंबर तक आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलेंगे। चलिए चलते हैं, करते हैं कंक्लूड। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एफआईज की पोजीशन लगभग वही है, कुछ खास चेंज नहीं है। कॉल्स के अंदर भी पोजीशन वही रखी है, लेकिन एक चीज़ देखने वाली है कि इन्होंने कुछ शॉर्ट ऐड किए हैं, कुछ लॉन्ग क्लोज किए हैं। लेकिन मुझे इन दोनों से ज़्यादा जो गेम लग रही है, जो हमें डिकोड करने की ज़रूरत है, वो है ये डेटा कि ये लॉन्ग्स जो इन द मनी के हुए हैं वो किसने किए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि जिस तरीके से इन लोगों ने कॉल राइटिंग की है प्रोज ने, तो कहीं ना कहीं ये लोग इन द मनी पुट्स भी लेके गए हैं। तो प्रोज का खेल जो है ना वो है देखने वाला। तो प्रोज खेल रहे हैं यहाँ पे, कॉल राइटिंग अच्छी कर रखी है उन्होंने, लेकिन उन्होंने एट द सेम टाइम जो इन द मनी पुट्स बाय किए हैं वो कहीं ना कहीं गेम कल को थोड़ा सा डिफरेंट बनाते हुए लग रहा है। और यहाँ पे देखिए उन्होंने पुट राइटिंग जो करी है, पॉसिबल है कि उन्होंने थोड़ी सी कुछ प्रोज जो है वो पुट राइटिंग भी करके गए, लेकिन बायर्स जो हैं वो भी इसी कैटेगरी से ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। चांस मुझे रिटेलर्स के पुट बायर का होने का, डीप इन द मनी पुट बायर होने का बहुत कम लग रहा है, क्योंकि एक तो आज 1 लाख से ज़्यादा क्वांटिटी रिटेलर ने इन जनरल कॉल बाय करी है। उनका जो नेट कॉल सेलर से माइंडसेट चेंज होकर के कॉल बायर का बना है, तो उस समय में वो डीप इन द मनी पुट भी बाय करके जा रहे हो, वो थोड़ा सा मुझे चांस कम लग रहा है। यहाँ पे ज़्यादातर जो पुट्स हैं इनकी वो आउट ऑफ द मनी और एट द मनी की ही होंगी, और स्मार्ट मनी ऐसा लग रहा है कि इन द मनी की पुट्स लेके गया। अब हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारा बायस क्योंकि हल्का सा जो है वो शॉर्ट साइड का है, तो हम वर्ल्ड मार्केट वॉच करेंगे मॉर्निंग में। अगर हमें नेगेटिव दिखता है वर्ल्ड मार्केट और हमें प्राइस एक्शन भी डाउन साइड का मिलता है, तो हम सीधा शॉर्ट का ट्रेड लेने वाले हैं। तो ये हमारी बड़ी क्लियर कट स्ट्रैटेजी रहेगी। लेकिन सेकेंड हाफ में वापस बाजार रिकवर करने का चांस रखता है, ताकत रखता है, क्योंकि ये जो आज गैप अप हुआ, हो सकता है कि वापस उसी लेवल को टच करके, जो कि परसों का फ्राइडे का क्लोजिंग लेवल था, या उसके आसपास ले जाके फिर वापस एक रिकवरी पॉसिबली दिखाई दे सकती है। तो मेरा ट्रेड जो है वो फर्स्ट हाफ के लिए रहेगा, और उसमें मैं प्रॉफिट में आने पे ट्रेल करता रहूँगा स्टॉप लॉस। वो सेकंड हाफ में मैं प्रिपेयर रहूँगा कि मार्केट अगर ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। मेन रीज़न, वन ऑफ द मेन रीजंस यही है दोस्तों कि लगातार इनके स्टॉक फ्यूचर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रही है, और इसका रियल मोमेंटम अभी हमने देखने को मिला नहीं है। क्योंकि अगर आज मोमेंटम कुछ दिखना होता तो ये क्वांटिटी कम होती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करते, लेकिन ये प्रॉफिट अपनी क्वांटिटी ऐड करके गए हैं, यानी कि ये लगातार बुलिश यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाते जा रहे हैं, जो कि एक सीक्रेटली उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हम लोग बड़े वॉचफुल रहेंगे। अभी हम देखेंगे कि जब मार्केट अगर नीचे जाती है तो उसके बाद वहाँ से कब रिवर्सल लेती है, डेटा कब इंप्रूव होता है इंट्राडे का, तो फिर वहाँ पे हम लॉन्ग की पोजीशन प्रोबब्ली सेकंड हाफ में लेने की सोचेंगे। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है, और कल फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।